very warm welcome to all students. In this video, I would like to discuss a very important law subject that is Indian Contract Act 1872. इस पीपीटी में हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, ये कौन कौन से लॉ एंट्रेंस में आता है एंड व्हाट आर देयर एसेंशियल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट केसेस एटसेट्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड पॉइंट दैट इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम, देन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, then what are the essential for valid contract and the classification of contract. Now, contract क्या है? That is a very important part of the mercantile law. एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हम लोग के घर से ही होती है। अगर मदर हम लोग को ब्रेकफास्ट देती है, ऑफर करती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, अपने दोस्तों से कुछ सामान लेते हैं, तो ये सब क्या है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये सब क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें क्या पढ़ना है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 में इंडिया में फोर्स में आया एंड इट अप्लाइज टू द होल इंडिया। द पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड और नेगोशिएबल एक्ट, ये तीन एक्ट ऐसे हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाए गए हैं। हटाने का मतलब क्या है? अब इनका एक नया बेयर एक्ट बन गया है, एक न्यू लीगल बुक इसका बन गया है। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 1 to 75 है, एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज 124 to 238। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा स्लाइड आप लोग को पढ़ना है तो प्लीज मेरे इस पीपीटी को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा। नाउ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये क्रिएट करता है जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम इज अ लीगल मैक्सिम। इसका मतलब होता है कि राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। एग्जाम्पल, मैंने अगर 10,000 रुपए बी पर्सन से लिया है, तो बट ऑब्वियस ये 10,000 रुपए लेने का राइट किसको होगा? बी को होगा, मतलब स्पेसिफिक पर्सन को राइट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली दो पर्सन के बीच होता है, और स्पेसिफिक पर्सन मतलब उसी के पास राइट है कि वो वापस से अपना जो रुपए दिया है ले सकता है, या जो सामान दिया है ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो जस्ट इन रेम नहीं है। रेम का मतलब है जहां पब्लिक इन्वॉल्व होती है। इट मींस राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जस्ट इन पर्सोनम है, लीगल मैक्सिम है। बट ऑब्वियस बच्चों, आपको लीगल मैक्सिम लॉ के सारे सब्जेक्ट में पढ़ना है। नाउ, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिवन इन सेक्शन 2H। 2H में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसका मतलब कोई भी एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का सिंपली मतलब है कि कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस जब होगा तो उसे प्रॉमिस कहेंगे। प्रॉमिस को लीगल टर्म में कहा जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब लॉ को इन्फोर्स किया जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पॉलक का डेफिनेशन मैंने मेंशन किया है, और सामन का डेफिनेशन। They have simply said that every agreement and promise enforceable at law is a contract, or a contract is an agreement creating or defining obligation between the parties. इट मीन्स अगर दो पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बट ऑब्वियस दोनों पर्सन का राइट होगा, ड्यूटीज होगा कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के राइट एंड ड्यूटीज को फुलफिल करे। नाउ, सेक्शन 10 क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का? दैट इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज हम एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल वे में करने जा रहे हैं। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो बेसिक असेंशियल पॉइंट्स हैं, बेसिक मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट का आपका नींव बनता है, दैट इज सेक्शन 10। ये क्या कहता है? All agreement are contract if they are made by the free consent of the party. It means
पार्टी का फ्रीली कंसर्न होना चाहिए कि भाई मैं अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कोई किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बट ऑब्वियस कंपिटेंट होनी चाहिए, मतलब कैपेबल होनी चाहिए। They can understand the nature of the contract, that what is right and what is wrong. Next, for a lawful consideration and with a lawful object, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का वॉइड नहीं होना चाहिए। Now, we will discuss the essential points of valid contract. It means किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या असेंशियल पॉइंट जरूरी है। अगर ये असेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे तभी जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और इसमें अगर ब्रीच हुआ then you can directly approach to the court for the compensation. The first is देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ऑफर का भी रिक्वायरमेंट होता है, एक्सेप्टेंस। जब ऑफर एक्सेप्टेंस बनता है तो प्रॉमिस बोलते हैं, एंड प्रॉमिस इन लीगल टर्म इज कॉल्ड एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब लॉ इन्फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एसेंशियल पॉइंट, म्यूचुअल कंसर्ट ऑफ द पार्टीज। म्यूचुअल कंसर्ट का क्या मतलब है, जिस वे में मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूं उसी वे में अपोजिट पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों का कंसर्न क्या होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट, लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मींस एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, मतलब किसी भी एग्रीमेंट में अगर लॉ इन्फोर्स होगा तो ही जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कि कोर्ट में हम ले जा सकते हैं अगर ब्रीच हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसर्ट। फ्री कंसर्न बट ऑब्वियस, कोई भी डरा धमका के हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। पार्टी मस्ट बी competent to contract, it means the party must be capable to understand the nature of the contract. Lawful consideration, an agreement must be certain. Certain का मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर मैं शॉपकीपर से 1 kg राइस मांगू तो बासमती राइस मांगती हूं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सर्टेन होगा। सर्टेन मीन्स क्लियरिटी होनी चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में कि आप किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, और क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वांटिटी चाहिए। द लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस मस्ट बी नॉट इम्पॉसिबल। इट मीन्स ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं ना करूं जो कि इम्पॉसिबल है। सपोज एक पार्टी से मैंने बोला कि मेरे लिए आप चांद सितारे तोड़ के ले आए, तो दैट इज पॉसिबल, द आंसर इज नो। सो जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का इम्पॉसिबल है, परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पे बच्चों 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। नाउ वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है, which satisfy all the condition of enforceability, that is according to section 10. We have already discussed the section 10 is the backbone of your Indian Contract Act. The next one is void contract. Void का मतलब क्या है, which is not enforceable by law, that is called void contract. It is given in section 2J of your Indian Contract Act. एग्जाम्पल मैंने इसका लिखा है, ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बाद में क्या हुआ, बी मर गई। तो बी अगर मर गया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल है, क्या मैरिज पॉसिबल है? तो मैरिज अगर पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। द लास्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक सिंपल वे में समझिए, अगर ए पर्सन बी पर्सन को फोर्सफुली बोल रहा है कि तुम इस डॉक्यूमेंट में साइन करो, अपना सारा जायदाद मुझे दे दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो रहा है बट जोर जबरदस्ती से हो रहा है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया बट अपोजिट पार्टी चाहे तो बाद में जब उस पर्सन से छूट जाए तो कोर्ट में जाके बोल सकती है कि फोर्सफुली मुझसे साइन कराया गया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, that contract is the voidable contract, in which
one party have an option to just break the contract. That is called voidable contract. Second is according to formation. According to formation, express contract, implied contract, and quasi contract. The first one is express. Express means which is made in writing or by words or mouth. Simply कोई भी हम मान लो स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टी से हमें मालूम चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सपोज हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. Example, A went to a restaurant and took a cup of tea. In this case, there is an implied contract that he will pay for the cup of tea. Okay. The last one is quasi contract. Quasi contract का बच्चों सिंपली मतलब समझिए. Quasi का मतलब होता है half. Contract का मतलब simply which is enforceable by law. तो quasi contract in which the person initially have a intention to enter into the contract, but later on वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. जैसे ए सप्लाइड बी, बी इज अ lunatic person with necessary suitable to his condition in life. In this case, A is entitled to be reimbursed from the B's property. Okay. Now, according to performance, there is a four type of contract: unilateral, bilateral, executed, and executory. यूनिलेटरल का क्या मतलब है? इन विच वन साइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सिर्फ एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है. जैसे मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए किसी कैटरिंग वाले से बोला कि आप इस दिन मेरी शादी में ये खाना बनवा दीजिएगा. मैंने उसे एडवांस में सारा रुपए दे दिया. तो ये क्या है? यूनिलेटरल. इट मीन्स आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म माई कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अपोजिट पार्टी हैव टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट. The next one is bilateral contract. Bilateral in which both parties have to perform their obligation. Next, executed. Executed, that is past contract, and executory, that is the future contract. So, bachcho, we have already discussed the base of Indian Contract Act.